जैसे है जय दो चार दुर्गुण और लादने लाद लो। माँ को कपड़े ही तो धोने, वो एक दाग और हटा देगी, उसमें कौन अंतर पड़ने वाला है। लेगी गोद में ही, लेगी बालक को नहला धुला के गोद में ही, बढ़िया बाल काटेगी, काला टीका लगा देगी, मेरा छोना है, दूध और पिलाएगी छाती का। तो माँ है भगवान, माँ पहले है, बाप बाद में है। भगवान त्वमेव माता, माँ बाप बाद में है। जब पिता भी है, कभी कभी कान ऐंठ देता है, लेकिन माँ है जो दुलार ही करना जानती है। ऐसे अवध के नागरिक कितने बधाइयों के साथ माल लुटाया जा रहा है। किसी ने पूछा क्या क्या लुटाएगा, बोले सर्वस दान दीन सब खाऊ, 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 जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। कोई टूटे नोट नहीं मांग रहा था, जिसके पास जो था, तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, सर्वस दान दीन सब का, सबने सब कुछ लुटा दिया। अन्यथा तो कई ऐसे बड़े होशियार लोग होते हैं, आरती की थाली में छोटा नोट उठाएंगे, टूटे के नाम पे बड़ा उठा ले जाते हैं, उसमें से छोटा नोट डाला बड़ा उठा ले जाते हैं। कई बार तो हम व्यासपीठ पर, मैं हरिद्वार में कथा कर रहा था, बहुत वर्ष हो गए, मुझे लगता है शायद 22 वर्ष रहे हों, 22-23 साल हो। एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े महात्मा आए व्यासपीठ पर, तो इतने नोट उनकी जेब में, मैंने बाबा के जेब में इतने नोट, इतने, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने कि आज खूब चढ़ेंगे। मेरे सामने उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मैला सा एक 50 करोड़, मैंने फट से उनके हाथ से छीन लिया वो सारे नोट। मैंने कि इनको कहाँ ले जा रहे हो तुम, इनको कहाँ ले जा रहे हो, यानी अरे वहाँ से छांट के लाते, जब ये करना था नाटक तो जहाँ से वहाँ बाहर थे, वहाँ से छांट के लाते। मेरे सामने इतने दिखा रहे हो और विरक्त भी हो। मैंने रखो यहाँ, चलो। तो नहीं, तो वहाँ ये नहीं हो रहा था, सर्वस दान दीन सब खाऊ, जेहि राखा राखा नहीं ताहू, एथि सर्वस दान दीन सब खाऊ, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, आजे जेहि पावा राखा नहीं ताहू। हालांकि हमने लौटा दिए थे उनके, ऐसा मत समझना कि मैंने रख ही लिए थे। लेकिन क्या तरीका है, पहले से तैयार कर के लाओ, लिफाफा रख के लाओ, वहाँ से तय करके आओ कि इतना ही रखना है, वो हमारे सामने दिखा रहे हो। कितना व्यक्ति विचित्र होता है, कितना विचित्र। अवध के नागरिकों ने सर्वस्व लुटा दिया। तो किसी ने पूछा कि अयोध्या के नागरिक तो बड़े माला माल हो गए होंगे जब इतना माल लुटाया गया। बोले यही तो आश्चर्य था, वहाँ दान को लुटाने वाले तो दिखाई दे रहे थे, उठाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जेहि पावा, उसने रखा ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को। मना कर, नहीं भाई भैया माया का विक्षेप मत करो, इस समय हमको मायापति का दर्शन करे दो, और किसी को दो, हमको दो। और जब जीवन में भजन आता है, भगवान का दर्शन तो बहुत आगे की बात है, भजन ही आता है तो ये जो बाकी भौतिक वस्तुएं ये व्यर्थ सी लगने लगती है। फिर लगता है काहे के लिए शरीर सजाने के लिए इतना खर्चा करना, कपड़ों पर, चप्पलों पर, जूतों पर, बाकी सब चीज़ों पर क्या करना है, तो जाना छूटना ही छूटना। और जब भगवान मिल जाता है फिर तो किसी की आवश्यकता ही नहीं बचती, वो तो सर्वस्व मिल गया।
तो कोई लेने को तैयार नहीं, सबने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। कोई दान लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा। चूंकि पूर्ण तृप्त हो गया। संसारी देता है तो बचा कर देता है, और भगवान देता है तो पूर्ण ही देता है, पूर्ण ही पूर्ण कर देता है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा हो गए। उत्सव की धूम मची थी। एक लीला हुई। लीला ये हुई कि सूर्य नहीं छुप रहा है, उजाला ही उजाला हो रहा है। और कितने दिन का सूर्य नहीं छुपा? मास दिवस कर दिवस भा, और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, तो भैया निशा कवन विधि हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मानि चले करत गुण गाना, दिन मानि चले करत गुण गाना। एक मास का एक दिन हो गया, सूर्य अस्त नहीं हो रहा, किसी को होश ही नहीं है कब रात कब दिन, कब रात कब दिन, कब रात कब। यह रहस्य काहू नहीं जाना। और देखिए, दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है। रात्रि को 10 बजे 11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा न हो तो दिन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बार बार घड़ी, ऐसा लगता है आज घड़ी बंद हो गई, आज दिन निकलेगा ही नहीं। दुख का समय बहुत कठिनाई से कटता है। लेकिन सुख का समय बहुत जल्दी, न रात का पता लगता है न दिन का पता लगता है। कढ़ैया खटक रही हैं, बढ़िया ठाट वाट चल रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, रात दिन का कुछ पता नहीं चलता है। सुख के दिन बहुत जल्दी जाते, बहुत आराम से जाते हैं। सुख से आनंद के दिन और जल्दी कट जाते हैं। ठाट वाट है, चारों ओर जय जयकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, लोग मिलने आ रहे हैं, सुबह शाम कब हो गई कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन अयोध्या में न सुख है न आनंद है। अयोध्या में क्या है? परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बंबा। ए जी परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बंबा जा, कहा बुलाई बजा बंबा जा। हाजी कहा बुलाई बजा बंबा जा, ए जी कहा बुलाई बजा बंबा जा। आनंद से भी 100 कदम, आनंद विहार से भी ऊपर उठ जाइए। परमानंद चल रहा है, 24 घंटे बाजे, कहाँ बुलाएं बजावो बाजा। परमानंद पूरी मन, होश ही नहीं। कहते भैया चैन की बंशी बज रही है, रात दिन का पता ही नहीं चलता है। आटे दाल भाव तो तब पता चलता है जब मुश्किल में होता है समय। तब 30 दिन काटने पर मुश्किल पड़ते हैं सर्विस वाले को कि तनख्वाह कम मिलेगी। या तो परमानंद, किसी को होश ही नहीं है। मास दिवस कर दिवस भा, एक मास का एक दिन हो गया, रात नहीं हो रही है।
पूज्य मुरारी बापू जी इसका बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं, उनके मुख से अच्छी भी लगती है। चंद्रमा सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, सब उत्सव की धूम मची थी। लेकिन चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। तो भगवान तो मां की गोद में थे। तो भगवान ने भाव से चंद्रमा से पूछा, क्यों भैया, दुनिया नाच रही है यार, मेरे इसमें उत्सव मना रही है, तू काहे को मुंह फुलाए बैठा है, तू क्यों रो रहा है? बोले भाई न रो तो और क्या करूं? बोले क्यों? बोले दुनिया तो आपका दर्शन कर रही है और मैं तो आपका दर्शन कर नहीं पा रहा। तो भगवान ने कहा, कोई पट तो बंद है नहीं ना, हमने कोई मिलिट्री राजा ने लगा रखी है रोकने के लिए, कोई चेकिंग भी नहीं है, तू क्यों नहीं दर्शन कर रहा, तू कर ले। चंद्रमा का प्रभु मैं कैसे करूं? क्यों? बोले सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अस्त न हो तब तो मैं उदय हूं, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तो मैं उदित कैसे होऊंगा? आप सूर्य नारायण को कहिए कि तुम आगे बढ़ो, चंद्रमा को आने दो। भगवान ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता भाई। क्यों? बोले एक तो मैं बाल लीला में हूं, बालक कहीं बोलता है क्या है? अगर मैं बोलूंगा तो मेरी मैया ही गोद से फेंक देगी, बालक है कि भूत है, वो तो डर जाएगी। और दूसरे, सूर्य का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि मैं सूर्य वंश में, उन्हीं के वंश में आया हूं, तो वो दर्शन करें तो उनका नैतिक अधिकार भी है। और दूसरे, दिन के 12 बजे आया हूं तो उनका अधिकार बनता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है महाराज जी, हम तो सोच रहे थे जहां प्रार्थनाएं सब जगह से ठुकरा दी जाती हैं, अंत में भगवान के दरबार में सुनाई हो जाती है। जब आप भी सुनने को तैयार नहीं थे, ठीक है मैं समुद्र में जाता हूं और जो भी करना है मैं कर दूंगा। भगवान का मरने की धमकी मत दे। बोले तो दर्शन करो। बोले भाई मैं नहीं करा सकता। बोले ठीक है तो मैं मरता हूं। भगवान का मरे मत, एक बात मानेगा? बोले बता, कुछ दिन तू प्रतीक्षा कर सकता है? कितने दिन की? बोले द्वापर तक की। इस बार त्रेता में मैं दिन के 12 बजे आया, सूर्यवंश में आया, इसलिए सूर्य का नैतिक अधिकार है। लेकिन मैं तुमसे प्रतिज्ञा आज कर रहा हूं इस समय कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, अकेला तू ही दर्शन करना और कोई होगा ही नहीं आकाश में तेरे अलावा, भरपेट दर्शन कर। तो चंद्रमा ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर आएगा, और द्वापर में भी पता नहीं आप कब अवतार लेंगे। द्वापर का अंतिम अवतार है। जब द्वापर खत्म हो रहा था, लगभग 125 वर्ष बचे थे द्वापर के, तब भगवान का अवतार हुआ था। 120 वर्ष तक भगवान रहे थे और 5 वर्ष उनके जाने के बाद द्वापर और रहा था। तो बिल्कुल अंत में आए तो बोलो जाने कब आएंगे, तब तक तो मैं जीवित में नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे जीवित रहने का कोई अवलंब, कोई सहारा तो दो जिसके नाम से मैं जिंदा रह सकूं। भगवान ने कहा कि तुझे सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए देता हूँ। मेरा नाम तेरे नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़े दे रहा हूँ। बोले क्या मतलब? बोले भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल मेरा नामकरण होगा, मुझे कोई भी राम सिंह नहीं कहेगा, मेरा नाम रख दिया जाएगा रामचंद्र, तेरा नाम मेरे साथ जुड़ जाएगा, भरपेट आनंद लेना, नाम जो। और जिसको भगवत नाम का सहारा मिल गया उसको तो किसी और की जरूरत नहीं है। मेरा कोई न सहारा बेनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बेनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, निशिवासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं,
नाचने गाने की है। चूंकि लल्ला हुआ है ना, अब घर में एक बालक होता है, पूरी ढोलक कह के फूट जाती हैं, आंगन की ईंटें भी चटक जाती हैं, तो धम ही धम नाचते हैं पूरा का पूरा। यहाँ तो 4 हुए हैं और बिल्कुल वृद्धावस्था में, तो ये तो आज तो नाचने गाने का। शंकर जी कैलाश में बैठकर पार्वती जी को भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुना रहे थे। तो सुनाते सुनाते शंकर जी मुस्कराने लगे। तो पार्वती ने कहा, हंस क्यों रहे, मुस्करा क्यों रहे? बोले, सुनाऊं कि ना सुनाऊं? अरे आज 100 काम छोड़कर मैं सुनने बैठी हूँ। आज तो मैंने पापड़ों के आलू भी नहीं इसलिए उबाले हैं कि मुझे कथा सुननी है। तो सुनाऊं? बोले, हाँ क्यों नहीं। तो शंकर जी बोले, आज मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि कोई महिला, कोई पत्नी पति के पास बैठकर और पति की बात को प्यार से सुन रही हो। ये तो देवी बिल्कुल सृष्टि की अलौकिक घटना, ये तो कभी हो ही नहीं सकती। पति पत्नी बैठ के शांति से वार्ता कर लें, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, देवरानी जेठानी की आलोचना करनी होगी तो थोड़ा शांति से चल जाता है, उसमें तो स्वाद आता है, लेकिन बाकी तो बहुत कठिन। शंकर जी ने कहा, देवी जिस समय भगवान प्रकट हुए थे श्री अवध में, तो उस समय हमने एक चोरी की थी। चोरी आपने? हाँ। किससे की थी? बोले, तुमसे की थी। एकदम खड़ी हो, मैं तो पहले ही जानती थी तुम मुझसे हर बात छुपाते हो। और ये भी माताओं का एक गुण है, वो पति पर कभी भरोसा नहीं करती। तुम कमाते कुछ हो, बताते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, रखते कहीं और जगह हो, ये उनका रहता है। मैं तो पहले ही समझती थी, ये जो कथा में बैठे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम सोच रहे हो कि इनके लिए बोल, नहीं नहीं नहीं, तो सब देवियां हैं, इनका क्या है, तो बिल्कुल हृदय से हृदय के मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो जो नहीं आए मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ताकि गुस्से में सुनने चले आए कि अब बोलो।